क्या आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप में कितनी संभावनाएं, कितनी क्षमता है? क्या आप खुद के लिए समय निकालते हैं? अगर लाइफ में हर बार हार का सामना हुआ है तो खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर इंसान इस दुनिया के भीड़ में खो गया है। कहा भी जाता है कि भीड़ इंसान की पहचान छीन लेती है। हर इंसान अपने आप में एक रहस्य है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी आदमी अपने आप को पूरी तरह से नहीं जानता और ना ही पहचानता है कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है और वो क्या कर सकता है। हम सभी हमेशा अपने आप के साथ धोखा करते हैं। पहले तो अपना अधिकांश जीवन इस सोच के साथ गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या फिर हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो लोगों को पसंद होता है। वो इसलिए क्योंकि लोग अच्छा कहेंगे या लोग अच्छा बोलेंगे। लोगों की पसंद का काम करते करते हम अपनी पसंद भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना सबसे अच्छा लगता है। हम भूल जाते हैं कि हमें किस काम को करने से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। अपनी पसंद की चीज़ों को भूलना ही अपनी क्षमताओं को भूलने के बराबर है, क्योंकि अपनी क्षमता का पता खुद की पसंद की चीज़ों को करने से पता चलता है। इस संसार में मानव ही एक ऐसी रचना है जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, सभी जीवों में श्रेष्ठ है। आखिर मानव ही श्रेष्ठ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मानव के पास उसका मस्तिष्क है, समुद्र के समान, या यूं कहे उससे भी विशाल। आज आप और मैं इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, ये हमारे मस्तिष्क का ही देन है। मस्तिष्क के विकास से ही दुनिया का विकास संभव हो पाया है। आप जहाँ भी अपनी नजरें दौड़ाएंगे, हर तरफ मस्तिष्क के कारनामे ही नजर आएंगे। हर वो एक चीज़ जो हमारे जीवन को आसान बनाती जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के विकास से ही संभव हो पाया है। और वो कोई नहीं, हम मानव में से ही किसी एक ने अपने मस्तिष्क में सोचा, समझा, जाना और उस पर विश्वास किया और फिर नया रूप, नया आकार दिया। अब हर किसी के मन में ये सवाल आएगा कि हमें नहीं लगता कि मस्तिष्क इतना विशाल है। इसका जवाब में अगर मैं फैक्ट की बातें करूं तो हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें स्टोर होती है, चाहे वो देखने से, सुनने से या फिर पढ़ने से, यानी जितना ज़्यादा हमारे दिमाग में स्टोर होगा उतना ही ज़्यादा काम करेगा। इसलिए कहा जाता है, ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। और दूसरा, हम ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जहां उससे हटकर कुछ नया सोचने के लिए हमारे दिमाग में ख्याल ही नहीं आता। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम कभी भी अपने दिमाग की हरकत को नोटिस नहीं कर पाते हैं। आपका पूरा दिन कैसा होगा, ये हमारा विचार तय करता है। मनुष्य पर जितना प्रभाव किसी काम या रूह का नहीं पड़ता, उससे कहीं ज़्यादा विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा विचार होता है वैसा ही व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। विचारों का सबसे नज़दीकी नाता हमारे मन से होता है, और मन में चल रही कोई भी विचार, चाहे खुशी का हो या तनाव का, मन पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है। यानी हमारे विचार हमारी सेहत और पर्सनालिटी दोनों का उत्तरदायी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी कार्य नियंत्रित ढंग से हो, तो सबसे पहले अपने मन में चल रहे विचारों को नियंत्रित करना होगा। बिना मन को नियंत्रित किए अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। वैसे मन को काबू में रखना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही चंचल और चतुर होता है। ये कब भटक जाता है खुद पता नहीं चलता। इसलिए इसके लिए आपको सबसे पहले अपने विचारों को एनालाइज करना होगा, फिर आप उसे नियंत्रित कर पाएंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो YouTube पर एक वीडियो देखने के लिए जाते हैं और वो एक कब 10 वीडियो में बदल जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। और आजकल तो शॉर्ट्स वीडियो का ज़माना है, लोग घंटों स्क्रॉल किए जा रहे हैं। एक बात आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि घंटों वीडियो देखने के बाद भी आपने सीखा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है। अपने लाइफ को वैल्यूएबल बनाना ही हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा टाइम पास नहीं। ऐसी वीडियो देखें जो आपके विचारों को एक सकारात्मक रूप दे सके, लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके।